आगामी चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा, ऐसा प्रण लिया है अखिलेश यादव ने। सरकार की नाकामियों को गिनाकर अखिलेश ने तैयारी कर ली है सीएम योगी को सत्ता की कुर्सी से उतार देने की। लेकिन क्या सिर्फ बीजेपी के सफाए से चलेगा अखिलेश का काम? और भी तो दल हैं जो अखिलेश के रास्ते का रोड़ा बन सकते हैं। बसपा प्रमुख मायावती भी तो है जो अखिलेश का खेल बिगाड़ सकती है। तो अखिलेश ने इंतजाम मायावती का भी कर दिया है, क्योंकि अब पिछड़ों पर तो अखिलेश ने अपनी पकड़ मजबूत कर ही ली है। अब दलितों को भी अपने पाले में करने की अखिलेश ने कवायद शुरू कर दी है। अखिलेश जानते हैं कि पिछड़ों के साथ साथ अगर दलितों के भी वोट को जोड़ दिया तो जीत पक्की हो जाएगी। अपनी हर रैली के जरिए अखिलेश ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसे मायावती ने त्याग दिया है उसे अखिलेश ने संभाल लिया है, और कहीं न कहीं अखिलेश इसमें कामयाब होते भी दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश अपनी हर रैली में दलित समाज से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, खुद को दलितों का रहनुमा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर बसपा के ठुकराए गए नेताओं को भी सपा ने दिल खोलकर अपने पाले में लिया है। अब अंदाजा लगाइए, जिस को बसपा ने निकाला उसको सपा ने संभाला है, आसरा दिया है, ठिकाना दिया है। अभी हाल ही में 6 विधायकों के साथ लालजी वर्मा, रामअचल राजभर ने भी समाजवादी पार्टी का ही दामन थामा है। बीजेपी से सांसद रही दलित नेता सावित्रीबाई फुले से भी तो गठबंधन कर चुके हैं अखिलेश यादव। कांशीराम बहुजन समाज पार्टी की सावित्रीबाई फुले ने बताया, दलित समाज के मन में मायावती की वो बात घर कर गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि सपा को हराने के लिए जरूरत पड़ी तो वो बीजेपी का भी साथ दे देंगे, और फिर संविधान को खत्म करने की साजिश जो बीजेपी और संघ रच रहे हैं उसके खिलाफ भी मायावती चुप्पी साधे बैठी है। ऐसे में अखिलेश यादव ही विकल्प बचते हैं जिनके साथ दलित जा सकते हैं, जिन पर एतबार कर सकते हैं। और फिर चंद्रशेखर रावण, जिसे बीएसपी अपना धुर विरोधी मानती है क्योंकि वो दलितों के हित की बात करते हैं, उनकी भी तो अखिलेश यादव से ही बातचीत चल रही है। निजीकरण के चलते सरकारी नौकरियों के सिकुड़ने, जातिगत जनगणना कराने जैसे मुद्दे भी अखिलेश अपनी हर जनसभा में उठा रहे हैं। संविधान बचाने की जो बातें बहुजन समाज पार्टी के नेता करते थे वो अब अखिलेश यादव करने लगे हैं। दलितों के साथ होने वाले अपराध पर भी इस बार अखिलेश काफी आक्रामक रहे, सरकार को खूब आड़े हाथों ले रहे हैं। और यहाँ सवाल 24% वोट बैंक का है, 24% दलितों का वोट बैंक है। भाई वो तो अखिलेश को अपने पाले में करना ही होगा, तभी तो जीत सुनिश्चित हो पाएगी। और जहाँ तक रही बसपा और सपा के गठबंधन की बात, तो वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश और मायावती ने बीजेपी के सफाई के लिए ये फॉर्मूला अपनाया था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे। समाजवादी पार्टी के वोट तो बहुजन समाज पार्टी को गए थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के वोट समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं जा सके, जिससे कि अखिलेश ने फिर कान पकड़ लिए थे कि ये गठबंधन जनता को शायद स्वीकार्य नहीं है। हालांकि अखिलेश को चुनावी रेस में इतनी आगे दौड़ते देख मायावती भी हमलावर है अखिलेश पर। बीजेपी पर निशाना साधने के साथ साथ वो अखिलेश पर भी निशाना साधने का एक मौका नहीं छोड़ती। बीते 8 नवंबर को मायावती ने कहा था कि सपा ने हमेशा से ही दलित महापुरुषों और गुरुओं का तिरस्कार किया है। सपा के दलित प्रेम को मायावती ने नाटकबाजी करार दिया था। प्रयागराज में 4 दलितों की हत्या को लेकर भी मायावती ने अखिलेश पर वार किया था। कहा था सपा सरकार भी बीजेपी सरकार के नक्शे कदम पर चल रही है, तो मतलब मायावती तिलमिला तो रही है। अखिलेश का दलित वोट बैंक को साधना मायावती को जरा भी रास नहीं आ रहा है। हालांकि ये राह अखिलेश के लिए आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि मायावती भी कहीं न कहीं अपने लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही है कि अपने दलित नेताओं को विधानसभा पहुंचाने के लिए वो भी जद्दोजहद कर रही है, और वो वोट बैंक तो वैसे भी मायावती का ही रहा है। तो इस बार बीजेपी के साथ साथ मायावती के सफाई के लिए भी अखिलेश को हर तरफ से ताकत झोंकनी पड़ रही है। वैसे दलितों का भी विश्वास हासिल कर पाने में कामयाब होते रहे हैं अखिलेश। जिस तरह से बसपा छोड़ अखिलेश की साइकिल पर सवार होने को तैयार है नेतागण, लेकिन सतर्क और सजग रहकर ही लड़ाई जीती जा सकती है, और ये बात अखिलेश भी बखूबी समझते हैं। फिलहाल आप हमें बताइए कि अखिलेश मायावती के वोट बैंक को भी हथिया पाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या दलित वोट बैंक मायावती को छोड़ अखिलेश पर अपना विश्वास कायम कर पाएगा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।